अब सेकंड एक्सरसाइज के लिए टॉपिक, अब वो क्या है, वो है टेबल। अब टेबल में डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, हम डायरेक्ट टेबल पे नहीं आएंगे, चलो जी टेबल याद रख लो sin 30 ये वो ये ना, हम खुद जानेंगे आज, हम खुद जानेंगे वहां पे कौन कौन से वैल्यूज आपको देखे। जीरो, हाँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू आपको देखे, 30 डिग्री का है, 45 का है, 60 का है और 90 का है ना, हर एक का वैल्यू आपको देखिए, साइन 0, cos 0, tan 0, cot 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही साइन 30। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ चलो जी याद रख लो साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ऐसे नहीं, हम इनका प्रूफ ही पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट हम करेंगे लेकिन 30 से, उसके बाद 45 से, उसके बाद 60 से। और ये बात भी आपको दिमाग में होनी चाहिए, सीधी सी बात है, इतने ही एंगल्स नहीं होंगे, लेकिन आपका दिमाग जो है वो सोचेगा हाँ सच में इतने ही एंगल्स जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक है 90, दूसरा एंगल क्या हो सकता है, दूसरा एंगल हो सकता है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, अगर ये 1 डिग्री होगा ये कितना होगा, ये 89 डिग्री होगा। तो बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी है कि 90 नहीं आएगा, अगर एक 90 है दूसरा 90 नहीं आ सकता है। लेकिन मैं आपको इतना ये भी कहता चलूं कि आप जब 11th के बाद, सॉरी 10th के बाद अगर किसी ने मैथ पकड़ा तो वो देखेगा कि हम निकालते साइन ऑफ 110 का भी वैल्यू निकालते, हाँ, साइन ऑफ 300 का वैल्यू भी निकालते हैं। अब वो मेरा अभी टॉपिक है नहीं, टेबल पे जो एंगल्स के वैल्यूज देखे हैं वो इतने ही है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो हम इन्हीं के बारे में अभी पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए नहीं इनके बगैर भी बहुत सारे एंगल्स हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन ऑफ 30, हाँ, प्रूव दैट, क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे हम, प्रूव दैट साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30। जब बोर्ड वालों को पेपर थोड़ा टफ बनाना होता है ना, शायद मैं वैसे तो मैंने बोर्ड में देखा नहीं है, सीबीएसई में आ जाता है ये कभी, प्रूव दैट साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/√2, सॉरी 1/2, ठीक है, आप ये प्रूव करके दिखाओ। और कल अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था आप अच्छे से एक राइट ट्रायंगल बना लो, उसमें से एक एंगल ले लो 30, दूसरा आएगा खुद ब खुद 60 और एक है 90। तो आप उस टाइम पे देखो 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या आएगा, तो आप देख लेना वो 0.5 के करीब ही आपको आएगा। लेकिन वो हो गया कि बना के, अब मैं यहाँ पे ऐसे हाथ से डायग्राम बनाऊंगा लेकिन वैल्यू निकालूंगा मैं परफेक्ट, यही 1/2। अब कैसे, वो चीज आप सीख लो बेटा। हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, इसका नाम मैं लिखता हूँ ABC। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे कितना एंगल है, 60 डिग्री है कि नहीं, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कितना एंगल है, हर एक एंगल इसका 60 है। अब चलो लिख लो आप 60 60 60, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें तो साइन ऑफ 30 का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे तो 30 कोई है ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ कि 30 कहाँ से आएगा, शायद मुझे लगता है कि कोई बच्चा बोल सकता है यहाँ पे 30 कैसे आएगा, अब मैं आपसे अभी नहीं पूछूंगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, कहाँ से, ठीक है, ए से आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक। जब आपने ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम आप बी दे दो। तो बेटा मुझे आप ये बात बोलो, आप क्या दिखा सकते हो ट्राइंगल ABD, ACD, तो क्या आप दिखा सकते हो कि ये दो ट्राइंगल्स है कॉन्ट्रेंट? यस सर। यहाँ पे क्राइटेरिया दो जिससे आप ये दिखा सकते हो ये कॉन्ट्रेंट है, एक है ये भी और HS, है कि नहीं। आप कहोगे AB इज इक्वल टू AC क्योंकि साइड्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल, और AB इज इक्वल टू AB और ईच 90, हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हो ये दो ट्राइंगल जो है ये क्या है, कॉन्ट्रेंट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लेट किया होगा AB है A, AC है A और ये जो BC है ये भी तो A ही आएगा ना क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आप फिर मुझे आप एक बात बोलो, आप ये नहीं कह सकते BD है बराबर फिर DC के, आप ये नहीं कह सकते इसका नाम चलो 1 लिखेंगे इसका नाम 2 लिखेंगे, आप ये नहीं कह सकते एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCD की वजह से। यस सर। तो जब आप यहां तक पहुंचे उसके बाद अब अगर BD और DC इक्वल है, लेकिन आपको पता है कि इसका मतलब हुआ कि D जो है ना, इसका मतलब है कि D इज ए मिड पॉइंट, इसका मतलब यही हुआ मिड पॉइंट है ये किसका, ऑफ BC का। जब ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि BD जो है वो आएगा हाफ ऑफ BC, और इसका मतलब ये BC जो है वो तो A है डिवाइड बाई 2।
तो इसका मतलब ये जो बी डी है इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आएगी a/2 यूनिट्स। ठीक है जी। तो आपने ये भी कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लेकिन आपको पता है बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, वो तो 60 है, क्योंकि वो पूरा एंगल ए आ जाता है, आप देख सकते हो डायग्राम पे भी। उसके बाद एंगल ए ऐसे ही लिखेंगे, 2 के बदले भी ए ही लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया 2 इज इक्वल टू 1। फिर ये आएगा ट्वाइस एंगल 1 आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़र 2 3 ज़र 0 ज़र। अब यहाँ पे मैं फिर से एक और पॉइंट बोलने वाला हूँ जो आपने ट्रायंगल्स में सीखा था। वहां पे मैं अक्सर कहता था कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो खाली परपेंडिकुलर नहीं होता है बल्कि मीडियन भी होता है। और वो चीज हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे दो ट्रायंगल्स दिखाए ना अभी कॉन्ट्रेंट, फिर आपने कहा ना बी डी इज इक्वल टू डी सी, उसका मतलब है डी इज अ मिड पॉइंट, वही तो है ना मीडियन की प्रॉपर्टी। इसीलिए एडी जो होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है मीडियन भी होता है, लेकिन किसमें, हर एक ट्रायंगल में, हाँ नहीं, बल्कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। और आइसोसेलेस में भी होता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करोगे, ठीक है, वर्टिकल एंगल से, मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल हो वहीं से, उसी वर्टेक्स से। चलो अब छोड़ो। तो यहाँ कहां पे पहुंचे अब हम, अब हमने ये प्रूव किया है कि एंगल 1 भी 30 है 2 भी 30 है, तो निकालो वैल्यू। हाँ, लेकिन मसला एक है, हमें एडी का वैल्यू पता नहीं है, तो आप एडी का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे इसमें। और ऐसा क्वेश्चन आपने ट्रायंगल्स में किया है जिसमें आपने एडी ढूंढा है। तो जरा एडी हम ढूंढेंगे, अब एडी हम ढूंढेंगे। हाँ, तो पहले इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम था उसका, अब ए बी डी है कि नहीं, उसमें हाइपोटेन्यूज क्या है आप देख सकते हो, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए बी डी, ए बी है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। हाँ, ए बी का स्क्वायर, अब मैंने अच्छे से नहीं लिखा, वो आप लिख सकते हो अच्छे से, खुद कॉन्ट्रेंट अच्छे से दिखाओगे सारा कुछ, लेट वेट जो भी है। ए बी का स्क्वायर आएगा बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू हमें पता है वो ए स्क्वायर है, बी डी का भी हमें पता है क्योंकि वो हमने निकाला अभी, वो a/2 का होल स्क्वायर है। ए डी तो निकालना है क्योंकि इसकी कमी है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, सीधी सी बात है, हमें साइन ऑफ एंगल 1 ढूंढना है। एंगल 1 मीनस 30 डिग्री, वो होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर चलो पता है, तो हमें क्यों निकालना है एडी, वैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन ये चाहिए किसके लिए, आपको पता है, आप खाली साइन ढूंढना है। हालांकि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है ऊपर, प्रूव दैट साइन ऑफ 30 खाली, लेकिन अब हम एक तीर से 5 शिकार करेंगे, मतलब हम साइन ऑफ 30 ढूंढेंगे, हम कॉस ऑफ 30 ढूंढेंगे, tan 30, और वो मैं नहीं ढूंढूंगा, वो आप खुद ढूंढोगे, क्योंकि मैं आपको 3 वैल्यूज दे के रखता हूँ, ए मतलब राइट ट्रायंगल के 3 साइडों के वैल्यूज, हाँ, ए बी बी डी और ए डी के भी, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वरना साइन के लिए एडी नहीं चाहिए, क्योंकि एडी उसका परपेंडिकुलर नहीं आएगा इसमें। अच्छा जी, तो विच इंप्लाइज ए स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी, इंप्लाइज आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, तो वहां से आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से आपका आ जाता है ये स्क्वायर, यहाँ से आएगा रूट में, तो आएगा 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आपको पता है बार बार सीखा है अब, तो ये आएगा अंडर रूट 3a का स्क्वायर जो है वो कटेगा और 4 का आ जाएगा 2, तो ये है जी आपका ए डी का वैल्यू। अब मैंने तीनों साइड्स आपको निकाल के दिए, अब बोलो जी, अब आपकी मर्जी है पहले क्या ढूंढोगे, चलो ढूंढेंगे हम पहले साइन ऑफ 30, हाँ बाई 2 लिखो, है ना, एंगल ए जो एंगल 1 जो आपने निकाला वो क्या आया था, a/2 का हाफ, तो मैंने लिखा साइन ऑफ a/2। साइन ऑफ a/2 का मतलब है साइन ऑफ 30, है कि नहीं, जो आपने निकाला वहां पे एंगल ए का वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद साइन ऑफ 30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जरा आप यहाँ पे देख लो परपेंडिकुलर कौन है, हाँ, इस एंगल के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से, हाँ, परपेंडिकुलर कौन है, सीधी सी बात है बी डी, इस पे तो हमने ज्यादा फोकस किया है, तो बी डी यहाँ पे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी डी, तो लिखा हमने बी डी, बी डी, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है ए बी, वो आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज है ए बी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है कि नहीं, ये 90 डिग्री के अपोजिट में आ जाता है। उसके बाद ए बी जो है, सॉरी बी डी जो है वो आपने निकाल के रखा है, बी डी कितना है, वो है a/2,
है कि नहीं। और उसके बाद ना ये वाला डिवाइड आप ऐसे लिखोगे, फिर ए बी का वैल्यू डालोगे। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है, ए है, क्योंकि ए साइड है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये आ जाएगा a/2, डिवाइड को बनेगा इनटू, यहाँ से आएगा 1/a, ए और ए कट, वहां से निकला 1/2। तो ये आपका सबूत sin of 30 = 1/2। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि बाकी सारे ढूंढो। क्या क्या, जैसे cos of 30 ढूंढना है। cos of 30 किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस की क्या है, बेस आएगा यहाँ पे, अब कौन सा साइड बचा, एडी आएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हमें तो आप देख सकते हो खुद भी, क्योंकि डायग्राम पीछे है, तो आप देख सकते हो जब आप यहाँ, क्योंकि एंगल ये है ना 30 डिग्री, ये वाला 30 है कि नहीं। तो इस एंगल के हिसाब से बीडी जो है, इस वाले एंगल के हिसाब से, ठीक है, इस वाले एंगल के हिसाब से एडी जो है वो बेस है, क्योंकि बीडी परपेंडिकुलर है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा था एडी बेस। तो इज इक्वल टू, अब एडी का वैल्यू इसीलिए मैंने निकाला था, वरना मुझे ये साइन के लिए चाहिए नहीं था। तो एडी का वैल्यू क्या निकाला अभी, या तो नहीं है हमें, हम देखेंगे √3a डिवाइड बाई 2। ओके, √3, ओके, √3 डिवाइड बाई 2, और ये a। फिर ये जो ये वाला डिवाइड है ये मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे a, ठीक है, √3 ये a डिवाइड बाई 2, ये हम डिवाइड की जगह इनटू लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/a, और ये a और ये a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा √3/2। आप टेबल चेक कर सकते हो और वहां पे देख सकते हो cos of 30 का वैल्यू क्या है, वो आएगा √3/2। मैंने आपको कल दिखाया था प्रूफ किस बात का, कि साइन ऑफ 30 जो है वो कैसे होता है बराबर 1/2 के, ठीक है, जो कि हमने दिखाया। उसके बाद फिर ऐसे ही करके मैंने सबके दिखाए, वो आप खुद भी दिखा सकते हो वहीं पे। cos of 30 का वैल्यू क्या आएगा, tan of 30 का क्या आएगा, ठीक है, cosec का क्या आएगा, क्योंकि वहीं पे सारा कुछ, sec of 30 का क्या आएगा, और cot of 30 का क्या आएगा, ये आप वहीं पे निकाल सकते हो। मैंने साइन का दिखाया था आपको। उसके बाद था 60 भी वहीं पे प्रेजेंट था आपको, लेकिन मैं फिर से दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे। ठीक है, अब मैं वो सारा ये ना थेरी वेरी सारा नहीं लिखूंगा, तो आप सीख लो मेन चीज, मतलब कैसे हम साइन ऑफ 60 का भी वैल्यू वहीं पे निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था ना, ठीक है, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका हर एक साइड जो होता है वो सेम होता है, और हर एक एंगल जो होता है वो 60 के बराबर होता है। उसके बाद हमने यहाँ से किया था परपेंडिकुलर ड्रॉ, है कि नहीं, और फिर हमने ये भी दिखाया था कि जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे ना, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इतना तो पता है हर एक को, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, ट्राइंगल्स में भी आपने ये पढ़ा है कि ये जो दो है ना, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, और साथ में क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर आपका होता है एडी, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि चलो जी इसकी लेंथ हम मानेंगे a, इसकी लेंथ मानेंगे a, और BC जो है वो भी a ही आएगा। तो उस हिसाब से फिर ये जो BD है ये a/2 आता है, ठीक है। कैसे आता है, क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि ABC जो है वो क्या है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी वजह से ये जो AD है परपेंडिकुलर भी होता है, मीडियन भी होता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कल प्रूव भी किया था। मैं लिखता हूँ AD जो हमारा था वो √3/2 a निकला था, जो कि हमने कल पढ़ा, ठीक है। तो जब हमें साइन ऑफ 60 ढूंढना होगा, फॉर्मूला तो बेचारी वही आएगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन ध्यान किस बात का, कि परपेंडिकुलर कौन है, 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा AD। लिख लो AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका AB है, ठीक है। और AD जो है आपका वो कितना है, √3 डिवाइड बाई 2a, डिवाइड, ये वाला डिवाइड जो है ये मैं ऐसे लिखता हूँ, AB की जगह है वैल्यू a, तो वहां से आएगा √3 डिवाइड बाई 2a इंटू 1/a, a और a कटेगा, और वहां से वैल्यू निकलेगा √3 डिवाइड बाई 2। और ये देख लो आप टेबल जो अब मैंने लास्ट टाइम कहा था, उस टेबल पे आप देख लो साइन ऑफ 60 का वैल्यू क्या है, आपके सामने यही होगा। उसके बाद अगर आपको ढूंढना है cos ऑफ 60, हाँ, या tan ऑफ 60, आपको नहीं आएगा वो ढूंढना, क्योंकि सारी साइड तो यहीं पे है ना प्रेजेंट। देखो tan किसका ये रेशो होता है, p/b। देखो यहाँ पे p कितना है, 60 के हिसाब से p है AD, डिवाइड बाय कर लो किसके साथ, बेस के साथ, वो है BD। देखो इनका रेशो क्या आएगा, ठीक है, ओब्वियसली वो आएगा √3 आएगा। तो बाकी सारे आप निकाल सकते हो, कि नहीं आएगा निकालना, tan cot sec 60, बेटा आएगा ना हर एक को, आएगा कि नहीं।
Yes, sir. तो अब हम सीखेंगे 45 साइन ऑफ 45 कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए नई डायग्राम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल 45 है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, देख लो जी 45 का प्रूफ। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, हम काम एक करेंगे, हम एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लेंगे। क्या लेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें प्रूफ देना है किस बात का? अब हमें प्रूफ देना है कि साइन ऑफ 45 कैसे होता है बराबर 1/√2 के। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रूव ये, लेकिन बात समझो, इसका मतलब है कि प्रूव कॉट ऑफ 45, हाँ tan ऑफ 45 अपने अपने वैल्यूज के बराबर हमें ये दिखाना है। क्योंकि अगर हमें साइन ऑफ 45 का वैल्यू निकाला तो इसका मतलब हम बाकी सब के वैल्यूज भी आराम से वहीं पे निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई मसला है नहीं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात ये भी है कि अगर साइन ऑफ 45 का वैल्यू हमने निकाला ना, अभी डायग्राम से हम अभी निकाल डायग्राम बनाएंगे वो ये चीजें, फिर अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमें tan ऑफ 45 का वैल्यू भी चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं डायग्राम को यूज करके या इसी को यूज करके भी। क्यों? क्योंकि ये बन गया ना आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज फर्स्ट में आपने किया है कि साइन ऑफ फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 45 आपको दे के इसके बराबर, अब tan ऑफ 45 ढूंढो। क्योंकि हमें पता है ये होता है p/h, तो हम 1 को कंसिडर करेंगे एज p, इसको करेंगे h, तो b निकालेंगे, है कि नहीं? जब b निकला तो फिर tan ऑफ 45 की जगह लिखेंगे p/b, p का वैल्यू होगा 1 और b का वैल्यू जो होगा वहां पे वो लिखेंगे। तो ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन पहले सबसे पहले बेसिक मतलब किसी a का वैल्यू आप निकाल के दो प्रूफ सीधे, तो वही देखेंगे हम। तो कैसे देंगे हम इसका प्रूफ? साइन ऑफ 45 जो है वो 1/√2 के बराबर होता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा, हम क्या काम करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये देख लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एक कौन सा ट्राइंगल है, तो वहां पे भी लिखना पड़ेगा आपको, हाँ, कंसिडर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका नाम हम देंगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, लेकिन ये आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल होंगे। हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल होगा नहीं क्योंकि वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो आप कह सकते हो यहाँ पे 45 कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 45। क्यों आएगा? ये आपको प्रूव करना है बेटा, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 45 है। अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए या एंगल सी जो है ना ये 45 है। ठीक है, एंगल सी या एंगल ए जो है ये 45 है, प्रूव करना पड़ेगा। आई होप कि आप कर सकते हो प्रूफ। सिंपली सबसे पहली बात कि एंगल ए प्लस बी प्लस ये आएगा 180। बी की जगह आप लिखोगे, बी की जगह क्या लिखोगे? ठीक है, बी की जगह लिखोगे 90। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके वो आएगा 180। रीजन सारा लिख के, जब बी का सॉरी जब बी की जगह आप क्या लिखोगे, जब बी की जगह आप लिखोगे 90, ठीक है, फिर वो इस साइड से जाएगा तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं? उसके बाद आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और बी सी जो है वो आपस में इक्वल है कि नहीं? जब ये इक्वल है इसका मतलब एंगल ए आएगा एंगल सी के बराबर। पढ़ा है सारा कुछ आपने, हाँ? रीजन में क्या आएगा? बिकॉज एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है कि इन दोनों का सम है 90, तो इसका मतलब ये है, इसी इक्वेशन को देख लो, एंगल ए प्लस एंगल ए ही लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि आप रीजन लिखोगे कि हमने ये प्रूव किया है। फिर आएगा ट्वाइस एंगल ए, ये चीजें मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, अब तब भी दिखा रहा हूँ, अच्छे से लिखना है खुद। डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपका 45। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि एंगल ए और एंगल सी आएगा आपका 45, ये अब मैं हिंट दे रहा था उस, ठीक है, उस चीज का कि कैसे दिखाओगे 45, हालांकि आप लोगों को आएगा, भरोसा है। तो जब आप यहां तक पहुंचे कि 45 निकला, ठीक है, उसके बाद आप कैसे निकालोगे आप इनके वैल्यूज? ठीक है, अब देखो जी, सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ पे होगा कितना, फॉर एग्जाम्पल ये होगा आपका ए, बी सी होगा ए के बराबर, ए बी भी कितना होगा? ए, है कि नहीं? तो ए से निकालना मुश्किल है? फिर नहीं, ओब्वियसली वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा ए सी निकालना। ठीक है, तो ए सी किसके बराबर आएगा? ए सी का स्क्वायर इज, अब मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए। ए सी का स्क्वायर आएगा बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, लेट AB का वैल्यू A, तो आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो उसके बाद AC जो है वो आएगा रूट ऑफ 2A। अब यहाँ पे 2 के ऊपर रूट सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के ऊपर रूट आएगा, A के ऊपर जब A स्क्वायर के ऊपर जब रूट आएगा तो वो कटेगा, तो AC का वैल्यू आपको मिला ये। अब क्या करना है, उसके बाद जब आपको पता है ये चीज कि जब तीन साइड आपके पास होते हैं, फिर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 में से कोई भी निकालना होगा, चुटकी भर का काम है कि नहीं। जैसे कि आप निकालना है साइन ऑफ 45, में 45 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले A, फिर आप लिख लो साइन ऑफ 45, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करेगा ना यहाँ पे कि तभी से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी किस एंगल से देख रहे हो, तो मैं एंगल A के हिसाब से देख रहा हूँ। एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, एंगल A के हिसाब से है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे, अगर आप लिखना चाहते हो पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन फिर वैल्यू डालना पड़ेगा अच्छे से, तो आएगा BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो उसके बाद BC कितना है आपका, वो आपका था A, AC कितना है आपका √2A, और ये कट वहां से निकला 1/√2, जो कि आपको दिखाना था। आई होप कि बाकी सारे cos 45 tan 45 जो भी होगा वो आप आराम से निकाल सकते हो यहीं पे। क्लियर है बेटा ये भी? यस सर। अच्छा, अब है 2, हाँ, जो कि इंसान को लगता है ये कहाँ से, आप साइन ऑफ 0 का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई एंगल 0 होगा तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, तो हम कैसे यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं कि जो चीजें रियल लाइफ में ऐसे पॉसिबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल उस पर भी हम यहाँ पे मैथ यूज कर सकते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन तब भी हम उसके ऊपर मैथ यूज कर पाते हैं। अब क्या है मतलब, देख लो जी, मतलब क्या है, पहले मतलब हमें दिखाना क्या है। ये बात मैंने किस लिए कही, ये इसलिए कही कि अगर हमें करना होगा टू प्रूव साइन ऑफ 0 जो होता है 0 डिग्री, वो 0 के बराबर कैसे होता है, इसका प्रूफ देना। तो सीख लो इसका प्रूफ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब एंगल होगा 0 तो ट्राइंगल मतलब बनेगा। ट्राइंगल में होते हैं 3 एंगल्स, तीनों में अगर एक एंगल भी 0 होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो हम कैसे इसका वैल्यू निकाल पाते हैं, तो वही तो सीख लो, वही सीखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ किया, इसकी लेंथ क्या ली, अपनी मर्जी से ले लो जो लेना है, ठीक है। और ये है, और ये है इस पे परपेंडिकुलर, चलो यहाँ से बना लेता हूँ, किसी को नहीं आ रहा है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया इस पे परपेंडिकुलर, ओके। उसके बाद उसके बाद अब देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम बना नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकता हूँ ऐसे तो पूरा ट्राइंगल, क्योंकि असल में एंगल 0 डिग्री है। अब ये जो नीचे है ना, नीचे, ठीक है, जो नीचे एंगल बन रहा है, ये एंगल मुझे कितना बनाना है, 0 बनाना है ना। तो जब मैं मुझे 0 डिग्री बनानी है, तो इसका मतलब ये जो एरो है ना, जो मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये कहाँ पे होना चाहिए, क्या ये यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, क्या ये यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, क्या ये यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, ये कहाँ पे होना चाहिए, हाँ। तो ये कहाँ पे होना चाहिए, क्या यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तब बनेगा 0 डिग्री, नहीं, ये होना चाहिए नीचे, बिल्कुल जो नीचे वाली लाइन है ना, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब थोड़ा सा अभी के लिए आप समझ लो यहाँ पे है अभी के लिए, तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर की हाइट कितनी दिख रही है, इस हिसाब से छोटी, अगर ऊपर लेंगे थोड़ी बड़ी हो रही है, फिर बड़ी हो रही है परपेंडिकुलर की हाइट। तो जब हम नीचे 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 ला रहे हैं इसको, बात समझो, नीचे नीचे, तो लाना तो यहीं तक है, अब मैं यहाँ तक ले रहा था, लेना तो यहीं तक है। मुझे आप एक बात बोलो, ये जो है ना, ये वाली डिस्टेंस कौन सी वाली, यहाँ पे चलो मैं इसको इरेज ही करूंगा। मुझे आप ये बोलो, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वो कौन सी डिस्टेंस है, वो है हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं, वो है हाइपोटेन्यूज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरो तक, हाँ। ये जो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दिया ए बी, ये क्या है यहाँ पे ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। लेकिन जब 0 डिग्री बनेगा, जब 0 डिग्री हमारे पास आ जाएगा ना, जरा आप देख लो होगा क्या, 0 डिग्री के टाइम पे यही ए बी जो आपका था, सॉरी, यही ए बी जो आपका है ना, ए बी, ये किसके ऊपर आएगा, ये बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा किसके साथ, AC के साथ, ठीक है।
किसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, AC के साथ कोइंसाइड हो जाएगा आपके या इसके ऊपर, ठीक है। और अभी जो हाइट थी ना पहले वो थी BC परपेंडिकुलर की हाइट, अभी कितनी है हाइट परपेंडिकुलर की, अब जब ना ये कोइंसाइड हुआ, जब एंगल होगा 0, परपेंडिकुलर की हाइट कुछ होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये मतलब है ही यहाँ पे, ये मैंने दिखाने के लिए दिखाया आपको, ये हमारी डायग्राम ये है, ये खाली इतनी ही है हमारी डायग्राम, वो मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा आपको, हमारी डायग्राम इतनी ही थी, है कि नहीं। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर की हाइट कुछ है ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारा हाइपोटेन्यूज जो है ना, वो हाइपोटेन्यूज बेचारा कोइंसाइड हो गया बेस के साथ, है कि नहीं। फिर आप AC लिख लो, AB लिख लो, क्योंकि यही फिर इसी पॉइंट का नाम, ये जो आपने यहाँ पे लिखा ना C, ठीक है, जब एंगल होगा ना 0 आपके पास, इसी C को आप इस पॉइंट को कह सकते हो उस टाइम पे CB, B भी कह सकते हो, क्योंकि ये कोइंसाइड होंगे। ये जो आपका B था ना, ये जो मैंने दिखाया, ये जब नीचे आ जाएगा, एंगल आ जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, तो ये जो B है और ये जो C है, ये कोइंसाइड होंगे आपस में, और जब ये कोइंसाइड होंगे तो मुझे आप ये बोलो हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस यही है AB, फिर आप इसको AB बोलो, AC बोलो उस टाइम पे, क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन चलो हम AB ही बोलेंगे, लेकिन आपको पता है 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो हो गया, इसका प्रूफ भी यही है। अब इसको लिखना था अच्छे से, क्या लिखना है कि जब एंगल होगा 0, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी 0, जब परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी 0, फिर 0 डिवाइड बाय AB तो 0 आ जाता है, बात खत्म। ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी एक सेकंड, क्योंकि 0 पे ज्यादा ये डाउट्स होते हैं। अब उसके बाद अगर आपको कॉस का वैल्यू चाहिए, कॉस ऑफ 0 होता है 1, अब क्यों होगा ये 1, सीधी सी बात है, कॉस जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अभी आपने देखा खुद, जो बेस की जो वैल्यू है वो है AC, हाइपोटेन्यूज की है AB, लेकिन ये हो रहे आपस में कोइंसाइड, है कि नहीं। फिर आप AC बाई AC लिख लो या AB बाई AB लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन लेंथ है, तो वहां से वैल्यू आएगा 1। बेटा ये क्लियर हुआ ये 2 पॉइंट्स, Yes, sir. है ना, सिंपल Yes, है, sir. सिंपल है डायग्राम आपके सामने। तो उसके बाद अब मुझे बाकी सबके वैल्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब tan, अब देखो tan का वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, यहाँ पे tan होता है यहाँ पे किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है 0, आपको दिखा ऊपर, और बेस कितनी है AC, यहाँ पे भी आएगा 0। अब बाकी जितने भी है वो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वैल्यूज आपके सामने है यहाँ पे इस कंडीशन में, हाँ इस डायग्राम में, जब आपका एंगल 1 होता है 0, उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे होता यह है कि परपेंडिकुलर आता है 0, बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल आ जाता है कि नहीं। फिर उसकी जगह आप AC लिख लो या AB लिख लो इस केस में, तो वो आप ले लो, फिर बाकी सारे आप खुद निकाल सकते हो, अगर कोई डाउट है तो बोलो, मतलब tan cosec बाकी सारे आपको आएंगे निकालने, आएंगे ना, है ना। Yes, sir. ओके, अब है बात किसकी, 90 की, बस उसके बाद फिर आप एक्सेल टच कर सकते हो। अब क्या करना है, अब 90 का प्रूफ, हाँ टू प्रूव साइन ऑफ 90 क्यों होता है 1, तो फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, असल में ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 6 क्वेश्चन है, मतलब प्रूव दैट साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट, इसी तरीके से बाकी सारे, ठीक। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ देख लो, ये आपका फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे बेस और ये है जी परपेंडिकुलर इस पे, चलो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, ओके ठीक है, ये है आपका परपेंडिकुलर। अब एंगल बनना चाहिए 90। अब मुझे आप एक बात बोलो, ये सॉरी, अब ये है कि यहाँ पे जो एंगल है आपका, ठीक है, पहले मैं यही बना लेता हूँ, यहाँ से है, ठीक है। अब ये देख लो बेटा, ये जो आपका एंगल है ना, चाहे आप, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ नीचे वाले एंगल पे, ये तो आपका 90 है ही, जो होता है राइट एंगल में। अब ये जो ये वाला एंगल है ना, ये हमें 90 होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, ये कब होगा 90, वो आप देख लो डायग्राम से, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये दिखाने के लिए है, असल में ये यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमें एंगल आना चाहिए ये वाला कितना, 90। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कब आ सकता है 90, देख लो कब आएगा 90, जब ये जो है ना, ये कब आएगा 90, गौर से देखना,
ये मैं दिखाता हूँ उल्टा करके, एक सेकेंड। ये 90 कब आएगा, नीचे नीचे में कह रहा हूँ, ये 90 कब आएगा, जब ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ पे, एक सेकेंड नाम भी लिखता हूँ वर्टेक्स का ताकि याद रहे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। सी पे 90 कब आएगा, को पहले आप कह सकते हो बेटा, कोई यहाँ पे कह सकता है कि सी जो है ना, सी जो कि 90 नहीं है, दिख रहा है सीधे 90 नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सी एंगल सी कब आएगा 90, आप कह सकते हो कब आएगा 90? सर जब ए बी और ए सी कोइंसाइड करेंगे। वे ए बी और ए सी, वेरी गुड, हाँ यही है इसका, ये तो देख लो, वही मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे। तो जब ये जो सी है ना, ये बेचारा बी की ओर क्या चोरी छुपे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, हाँ क्लोज 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 क्लोज, किसके क्लोज, ये जो सी है ना, ये क्लोज 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 होना चाहिए किसको, बी को। जब ये बी के क्लोज आ जाएगा, बी के ही ऊपर आ जाएगा, तो बनेगा 90, तब बनाएगा ये एंगल सी 90, है कि नहीं? तो जो आपने कहा वही है सिंपली, ठीक है। क्यों नहीं, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। जब ये जो ए सी है ना, ठीक है, ये आना चाहिए किसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ए बी के साथ, ठीक है। तो हुआ यहाँ तक, तो यहाँ पे है ये जो बी है, बी, अब इसका नाम आप सी बोलो या बी बोलो, एक ही बात है। ये जो यहाँ से जो आपने बना, यहाँ से जो आपने देखा ना, ये दिखाने के लिए कि देखो जी असल में डायग्राम आनी चाहिए थी ऐसी, क्योंकि ट्राइंगल तब बनता, लेकिन चूंकि हमारा जो एंगल है वो 90 है, और मैंने किसको कहा कि जो हमारा एंगल 90 है वो सी। अब सी का बनाएगा 90 जब भी बेचारा चोरी छुपे बी की ओर आएगा और बी के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो असल में जो हमारी डायग्राम जो आएगी वो है ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या हमें चीजें मिल जाती है, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें मिल जाती है। पहली चीज मिल जाती है कि ये जो BC है ना, इसकी लेंथ 0 है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोइंसाइड कर रहे तो 0। उसके बाद ये है कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या था यहाँ पे, AC था ना। अब AC और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB, ये दो कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब यहाँ पे AB और AC आपका इक्वल आ जाता है, क्लियर है। अब आप ढूंढो साइन ऑफ 90 का वैल्यू, लेकिन 90 कौन सा एंगल है, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हाइपोट सॉरी परपेंडिकुलर बेस चूज हो जाते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे साइन सॉरी सी, हाँ कोई बोलेगा मैंने साइन ऑफ बी निकाला, नहीं साइन ऑफ सी मैंने निकाला। अब हालांकि जो सी का वैल्यू होगा वो बी का भी आ जाएगा, लेकिन आप सी पे फोकस कर लो। तो साइन ऑफ सी किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है ना बेस परपेंडिकुलर, वो इसीलिए। तो साइन ऑफ सी अपनी फॉर्मूला पहले परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर था कौन, अब इसी के हिसाब से देख लो, परपेंडिकुलर था कौन, ए बी, हाइपोटेन्यूज था कौन, ए सी, लेकिन आपने क्या देखा, जब 90 आ जाएगा तो ये कोइंसाइड हो जाएगा ए बी और ए सी, तो इसका मतलब ए बी बाई ए बी लिख लो या ए सी बाई ए सी लिख लो, एक ही बात है, सॉरी ए बी बाई ए बी लिख लो या ए सी बाई ए सी लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर मैंने जो दो चीजें ली है ना इससे, वो ये दो चीजें हैं, इसलिए ए बी की जगह सॉरी ए सी की जगह ए बी लिख सकते हो या ए बी की जगह ए सी लिख सकते हो, इसलिए ये आ जाएगा आपका 1। उसके बाद आ जाता है वहां पे cos ऑफ 90 0। अब cos ऑफ 90 क्यों आएगा 0, सीधी सी बात है, cos ऑफ 90 का मतलब असल में था cos ऑफ c के टाइम पे आपकी बेस क्या है, क्योंकि cos होता है b बाय h, आपकी बेस क्या है इस टाइम पे, c के हिसाब से बेस थी BC, लेकिन आपको पता है असल में जो बेस थी वो BC थी, लेकिन B और C कोइंसाइड हो रहे हैं, तो लेंथ क्या आएगी बेस की 0, जो कि हमने ऊपर ही लिखा है, जो चीजें हमने निकाली BC इज इक्वल टू 0, और हाइपोटेन्यूज क्या है, फिर आप AC लिख लो AB लिख लो, एक ही बात है, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो बात खत्म। तो 90 का वैल्यू निकला, इस तरीके से tan cosec जो भी है उन सब का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अच्छा एक मैं दिखाता भी हूँ, क्योंकि फिर वो टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे एक चीज आएगी नॉट डिफाइंड, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड आया कहाँ से, तो देख लो जी, जैसे हम निकालेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, sec ऑफ 90 डिग्री, sec ऑफ 90 डिग्री कितना आ जाएगा, sec ऑफ 90 डिग्री मीनस sec ऑफ c निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका यहाँ पे AC, बेस कितनी है BC, हाइपोटेन्यूज AC ही है, डिवाइड बाय बेस तो 0 है कि नहीं, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस यू नॉट डिफाइंड, है कि नहीं। तो ये बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नॉट डिफाइंड भी आ जाता है कोई कोई, और वो आपको मैं दिखाऊंगा ना टेबल में। बेटा यहाँ तक ये क्लियर हुआ, जितने भी वो जो टेबल था ना उनके जितने भी वैल्यूज थे ना ऊपर लिख के सबके प्रूफ दिखाए मैंने, एक डाउट भी नहीं होना चाहिए किसी में। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।
ठीक है ना, सारा क्लियर। अच्छा, अब नो उसके सर। बाद क्या, अब उसके बाद हम जैसे कि मैंने शॉर्ट मतलब अगर आपने देखा होगा वो वीडियो जो मैंने अब कल अपलोड किया, जो कि मतलब आप लोगों ने तो पढ़ा था, 2 3 बच्चों ने नहीं पढ़ा था, उसमें मैंने 1 घंटे क्या कहा, मतलब वो जो थोड़ी कहानी टाइप, मतलब मेन चीज उसमें थी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये मसला हो जाता है कि ये याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए मैंने वो कहा था, वो पंडित बद्री प्रसाद या सम पीपल हैव। इसी तरीके से जो टेबल है ना, चलो जी नो डाउट हमने तो निकाल लिया यहाँ से इनके प्रूफ, अब याद कैसे रखेंगे। याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आप यूट्यूब से मतलब बहुत सारे तरीकों से देख सकते हो कि याद रखने के क्या क्या तरीके हैं। अब जो मैंने अपने टाइम पे याद रखा था जो तरीका, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, कैसे आप याद रख सकते हो ये। तो देख लो जी वो क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री आपका, और यहाँ पे 45, और यहाँ पे 45 के बाद 60, और यहाँ पे 90। तो जी याद रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लो आप 0, फिर लिख लो 1 2 3 4, ये याद रखने के लिए, ओके। उसके बाद नीचे लिख लो जी आप 4 4 4 डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में 4 4 लिखने के बाद क्या करना है, इन सब का रूट लेना है, इन सब का रूट लेना है, जो रूट में आंसर आएगा वही आपका आंसर है। 0/4 0 ही आएगा, और 0 का रूट आता है 0, आप देख सकते हो साइन ऑफ 0 0 होता है। 1 का रूट ऊपर 1 है, 1 का जो रूट आता है वो 1 ही आता है। 4 का जो रूट आता है वो कितना आता है, 2 आता है, तो 1/2 आया। चलो ये मैं दूसरी इससे लिखता हूँ, एक सेकेंड। तो पहले का क्या आया, पहले का आया 0 आंसर, दूसरे का क्या आया 1/2, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, कैंसिलेशन कर लो पहले अंदर से, 2 1 जार 2, ठीक है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का रूट कितना आएगा, 2 ही आएगा, √2 ही आएगा। √3 बेचारा ऐसे ही आएगा, √4 का वैल्यू आएगा 2। 4/4 की कैंसिलेशन होगी, आएगा आंसर 1, और 1 का रूट जो आ जाता है वो 1 ही आता है। और वो आप देख सकते हो टेबल पे, ठीक है, क्या कि इनके वैल्यूज यही। उसके बाद है कॉस। हाँ, अब एक और टॉपिक है यहाँ पे जो कि थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है, अब वो थोड़ा इसके साथ रिलेटेड मुझे हो जाएगा अभी। वो क्या है, वो ये है, अभी अभी आप थोड़ा दिमाग में रख लो, फिर मैं इसका प्रूफ आगे दिखाऊंगा। ये जो कॉस ऑफ 0 है ना, इसका वैल्यू वही आ जाता है जो साइन ऑफ 90 का वैल्यू आता है, ठीक है। क्यों आता है ये मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की जगह क्या लिखना है, वही वैल्यू लिखना है जो आपने 90 के टाइम पे लिखा था। मतलब ये ऐसे एंगल्स होने चाहिए जिनका सम आएगा 90। 0 + 90 आता है ना 90, तो इसका मतलब जो साइन ऑफ 90 का वैल्यू होगा वो कॉस ऑफ 0 का वैल्यू होगा। क्यों, वो भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो साइन ऑफ 60 का वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा, वो होगा 30 का वैल्यू। क्यों होगा दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। अब 45 + 45 तो 90 होता है, तो इसका मतलब जो साइन ऑफ 45 का वैल्यू आएगा वो कॉस ऑफ 45 का वैल्यू आएगा, मीनस 1/√2। जो 30 का वैल्यू होगा वो यहाँ पे 60 का वैल्यू होगा, और जो वहां पे 0 का वैल्यू होगा वो यहाँ पे 90 का वैल्यू होगा, ठीक है। हो गई ना दो चीजें, और मैंने अपने टाइम पे यही दो याद रखे थे। अब ये क्यों आ जाता है ये मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे ही रख लो, चलो जी 90 का 0 का आ जाता है, 60 का 30 का, 45 तो सेम, 30 का 60 और 0 का 1, जो कॉस का मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो ठीक, उसके बाद क्या, उसके बाद है tan थीटा। अब tan और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था लास्ट टाइम कि बेटा दो फॉर्मूलाज, फिर ये नहीं कहना सर मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं रखा था। ये दो चीजें जो है फॉर्मूलाज, ये याद रखना हमेशा के लिए। पहले मैं साइड पे वो लिखता हूँ। वो दो फॉर्मूलाज ये थी कि tan ऑफ थीटा होता है बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, ये इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया है। और cot ऑफ थीटा का भी, हाँ, वो आ जाता है आपका cos बाई sin के बराबर। और यही दो फॉर्मूलाज यूज करके मैं इनके वैल्यूज निकालने वाला हूँ। जैसे tan आता है sin बाई cos, तो अगर आपको tan ऑफ 0 का वैल्यू ढूंढना है तो आपको क्या करना है, sin 0 बाई cos 0, है कि नहीं, sin 0 बाई
cos 0, तो कर लो, उनका वैल्यू आपको देखिए, तो कर लो इन दोनों को डिवाइड, 0/1 कितना आता है, 0 ही आता है। 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड कर लो, 2 और 2 कट हो जाएगा, आएगा 1/√3, है कि नहीं। उसके बाद 1/√2 1/√2, ये तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से आंसर निकलेगा 1। तो इसको भी डिवाइड कर लो, 2 और 2 कट हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 1, वो तो √3 ही आएगा, ठीक है। कहां से निकाला, ये दो फॉर्मूलाज यूज करके। असल में तो पहले ये फॉर्मूला मैंने अभी यूज नहीं की, मैंने tan का वैल्यू भी निकाला, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है tan थीटा होता है बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। ठीक, वही फॉर्मूला यूज करके मैंने इन tan के वैल्यूज निकाले, ठीक है। अब हम निकालेंगे tan ऑफ 90। tan ऑफ 90 किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई 0, है कि नहीं। अब 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर होता है, वो आपको पता है, नॉट डिफाइंड, है कि नहीं। नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद किसका वैल्यू चाहिए, अब tan के बाद क्या आ जाता है, tan के बाद आपका हम लिखेंगे यहाँ पे, अपनी मर्जी है क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे पहले अब कॉसेक लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऑर्डर के हिसाब से आपको यही याद करवाया है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक। अगर आपको याद होगा, कॉसेक ऑफ थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, वो होता है 1/sin, सिखाया है मैंने। तो जब ये 1/sin होता है तो कर लो इसका उल्टा। 0 का उल्टा कितना आता है, 0 का उल्टा आता है जी नॉट डिफाइनेड, रेसिप्रोकल नॉट डिफाइनेड। 1/2 का 2 आता है, 1/√2 का √2 आता है, इसका क्या आता है 2/√3। 1 का क्या आएगा, 1 का 1 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है cos ऑफ थीटा होता है बराबर 1/sin ऑफ थीटा के। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका आ जाएगा sec ऑफ थीटा, है कि नहीं। तो sec ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, देख लो, sec ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, देख लो जी, sec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा, अगर आपको याद होगा, sec ऑफ थीटा जो है वो cos का उल्टा होता है। cos का उल्टा क्या आ जाएगा, 1 का उल्टा आएगा 1 ही। 2/√3 का उल्टा क्या आएगा, उसका आएगा 2/√3। और 1/√2 का क्या आएगा, √2 आ जाएगा। और 1/2 का क्या आ जाएगा 2, और 0 का क्या आ जाएगा नॉट डिफाइनेड, है कि नहीं। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है cot ऑफ थीटा। अब cot जो है वो किसके बराबर आ जाता है, वो तो tan का उल्टा होता है, तो कर लो tan के वैल्यूज को उल्टा। 0 का उल्टा आएगा नॉट डिफाइनेड, 1/√3 का उल्टा आएगा √3, और 1 का आ जाएगा 1, और √3 का आ जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइनेड का क्या आ जाएगा, उसका आएगा 0। कोई बोलेगा नॉट डिफाइनेड का कैसे आएगा 0, ये क्वेश्चन शायद आपने लास्ट टाइम किया था, पहले आयशा ने किया था, फिर शहीर ने किया था, फिर वो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी थी वो चॉकलेट की, कि एक चॉकलेट है और पूरे कश्मीर में बांटनी है, तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा, 0। तो ये देख लो, थोड़ा दिखाता हूँ भी हूँ, नॉट डिफाइंड का उल्टा कैसे आएगा, 0, ठीक है। ये देख लो, ये है नॉट डिफाइनेड। नॉट डिफाइनेड मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स ऊपर कुछ है, ऊपर कुछ था, उसका नाम चलो जो x लिख लो बाई 0, ठीक है, तभी तो नॉट डिफाइनेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नॉन डिफाइनेड होता है जब कोई चीज ऊपर होती है नॉन जीरो और नीचे होती है 0, तब आ जाता है इन्फिनिटी, तब आ जाता है नॉट, तब आ जाता है नॉट डिफाइनेड। अब इसी का उल्टा क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा 0/x, और 0/x किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है। तो ये देख लो जी, नॉन डिफाइनेड का उल्टा आ जाता है 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, दूसरी एक बात वो ये है कि जो जिसका मुझे प्रूफ देना है आगे जाके, जो थर्ड चैप्टर, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसी में इसका प्रूफ आ जाएगा कि जो cos ऑफ 60 का वैल्यू होता है वो कैसे आएगा sin ऑफ 30 का वैल्यू, या जो sin ऑफ 60 का वैल्यू होता है वो कैसे आ जाता है cos ऑफ 30 का वैल्यू। और ये चीज आपने इसमें भी देखी होगी, किसमें, जैसे cosec और sec है, आप इसमें भी ये देखोगे, जो sec ऑफ 60 का वैल्यू है जो कि ये है, वो सॉरी जो cosec ऑफ 60 का वैल्यू है वो sec ऑफ 30 का वैल्यू है, जो cosec ऑफ 30 का वैल्यू है वो sec ऑफ 60 का वैल्यू है। और कॉपी पेस्ट करके tan cot और tan के बीच में भी आपने ये देखा होगा, एक तो इनमें ये रिलेशनशिप थी कि आपस में रेसिप्रोकल है, और इनमें दूसरी भी रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री
फंक्शंस भी है, वो मैं दिखाऊंगा थर्ड एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि जो cot ऑफ 30 का वैल्यू है वो tan ऑफ 60 का वैल्यू आएगा, जो tan ऑफ 60 का वैल्यू है वो सॉरी जो tan ऑफ 30 का वैल्यू है वो cot ऑफ 60 का वैल्यू आ जाएगा। अब कैसे ये पता चलता है, सिंपली इनके एंगलों का सम आना चाहिए 90, आप देख सकते हो 30 और 60 90, 45 हाँ 45 वो तो 90 आ जाता है, इसलिए 45 के टाइम पे दोनों का वैल्यू सेम आता है, सेम एज tan और cot, और सेम आ जाता है इसी में cosec और sec में भी। तो एक तो इनका प्रूफ हो गया और दूसरा हो गया ये शॉर्टकट, मतलब ये टेबल आप खुद जनरेट कर सकते हो बना के। तो बेटा ये याद रहा, क्या करना है सबसे पहले, मेन चीज जो है वो आपको साइन आना चाहिए बनाना, फिर बाकी जितने भी है ना 5 वो आप खुद उसी से बना सकते हो। तो साइन का कैसे बनाना था, फिर से मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक लिखना है, क्योंकि आपके पास कितने 5 ही है ना, 0 35 45 60 और 90, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 लिखा ना, ये ट्रिक है बस, सिंपल, इसमें ये नहीं मैथ है, कुछ सिंपल है याद रखने का तरीका। उसके बाद हर एक के नीचे डिनोमिनेटर में 4 डालना है, रूट लेना है, जो वैल्यूज आएंगे वही है, फिर कॉस टैन कॉसेक जितने भी इन सब का वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो मैंने दिखाया। हाँ एक चीज है कि कॉसेक का कॉस का कैसे आ जाता है, उल्टा करके, सॉरी उल्टा मीन्स जो 90 का, ये नहीं रेसिप्रोकल, जो साइन ऑफ 90 का वैल्यू आता है वो कॉस ऑफ 0 की जगह लिखना है, जो 60 पे आपने लिखा है साइन ऑफ 60 वो 30 पे लिखना है, 45 तो 45 का तो सेम आएगा, फिर जो 30 पे आया वो 60 पे आएगा, जो 0 पे आया वो 90 पे आएगा, फिर बाकी जितने भी है उनका मैंने दिखाया कैसे। बेटा ये क्लियर हुआ ये टेबल? यस सर। चलो जी,